देखिए वीडियो नंबर 5 करते जो हमारी बात हुई थी वो मेरे पहले बच्चों में बताया था कि अधिकार क्या है। एक संविधान है व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने कुछ विशेषताओं के बारे में बताया था कि जो अधिकार है उनकी क्या विशेषताएं होती है। उसके बाद मैंने पहले बच्चों को लोकतंत्र में अधिकारों की अधिकार क्यों जरूरी है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा के लिए, बहुसंख्यकों का जो उत्पीड़न होता है अल्पसंख्यकों के ऊपर उसको दूर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरब देश है, जो और भी अरब कंट्रीज है, वहां पर हिंदू कम है, हिंदू ना के बराबर है, तो कंप्लीटली हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो गए और जो मुस्लिम हो गए वो बहुसंख्यक। तो हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए। बांग्लादेश में हिंदू कौन हो गए? अल्पसंख्यक। मुस्लिम कौन हो गए? बहुसंख्यक। पाकिस्तान में हिंदू कौन हो गए? अल्पसंख्यक और मुस्लिम कौन हो गए? बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक के लोग चाहते हैं यहाँ पर मंदिर ना हो पाकिस्तान में, तो उनके एक उत्पीड़न है। तो लोकतंत्र कहता है कि भाई साहब यहाँ पर एक व्यक्ति ईसाई है तो वो भी अपने चर्च का निर्माण कर सकता है तथा अपनी चर्च में पूजा कर सकता है। तो लोकतंत्र क्यों जरूरत है? क्योंकि जो बहुसंख्यक का उत्पीड़न है उसको समाप्त किया जा सके। भारतीय संविधान में अधिकार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। किताब में देखते रहेंगे अपने साथ ठीक है ना? शांत रह के ध्यान देना। देखिए भारतीय संविधान का अधिकार अन्य देशों की तरह भारतीय देश में भी जो भारत देश है उसमें संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। सभी की स्वतंत्रता, समानता और न्याय दिलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए मेरे बच्चों, भारतीय संविधान में अधिकार मतलब अन्य देशों की तरह भारतीय संविधान में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, अमेरिका की तरह और इंग्लैंड की तरह। ये कुछ देश है जो सबसे पहले अधिकार यहाँ पर किए गए थे, जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंप्लीटली संविधान में निहित है। ठीक है, लोकतांत्रिक जीवन के लिए आवश्यक है, मानवीय स्वतंत्रता प्रदान करते हैं आगे। अब 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। नंबर 1 के ग्रुप में जो अधिकार आते हैं उनको समता का अधिकार कहते हैं। मेरे लाल में होते हैं समता का अधिकार। तो पहले ग्रुप में कौन से अधिकार आते हैं मेरे बच्चों? समता का अधिकार। पहला ग्रुप क्या होगा मेरे बच्चों? समता का अधिकार। समता का अधिकार। अगर किसी के साथ समता नहीं हो रही है, समानता नहीं हो रही है, तो संविधान का एक ग्रुप खोला जाएगा। अधिकार का अधिकार जो शुरू होते हैं पहले बच्चों, ये जो अधिकार शुरू होते हैं 14 नंबर के अनुच्छेद से शुरू होते हैं। अब वो समझ लीजिएगा, तुम्हें कौन सी चीज संविधान में कहाँ मिलेगी, कौन सी अलमारी में कौन सी चीज मिलेगी, उसको तुम्हें यहाँ का फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा। तो समता का अधिकार जो मिलता है मेरे लाल 14 से 18 के बीच मिलता है। 14 में अलग प्रकार की समता 15, 16, 17, 18 को मैं तुम्हें सीक्वेंसली पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे 14 नंबर का जो अनुच्छेद कहता है, 14 नंबर का अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता मतलब कहने का कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और उससे कोई गलती हो गई, एक व्यक्ति बहुत गरीब है उससे कोई गलती हो गई, अर्थात जो बहुत बड़ा अमीर है वो बहुत पैसा है, हेलमेट आगे नहीं जा रहा था, चालान हो गया। भाई गरीब व्यक्ति था, हेलमेट आगे नहीं जाकर चालान हो गया। दोनों के लिए जुर्माना 5000 होगा। कानून दोनों के लिए क्या करेगा? समक्ष। कानून के जब समक्ष खड़े होंगे, 14 अनुच्छेद के समक्ष खड़े होंगे तो वो कहेगा 5000 5000। इसका मतलब ये होगा किसी भी प्रकार की कानून के समक्ष समता बढ़ती जाएगी ना, यहाँ अमीरी देखी जाएगी ना गरीबी देखी जाएगी, कुछ नहीं देखा जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है लंदन से लिया गया है, ब्रिटेन
नंबर 15 पर संविधान कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है, वो कहता है मेरे लाल, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अभाव। ये बहुत गहरी बात है। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। आप समझिए, पहले जाति के आधार पर भेदभाव होता था, इसलिए बात नोट करनी कि आप जाति तथा धर्म, पहले लोग धर्म को किसी का नीचा बताते थे, तो जाति, धर्म और लिंग, मतलब पहले महिलाओं को नीचा और पुरुषों को ऊंचा और नपुंसक को उससे भी नीचा। इसका मतलब ये होगा, तो लिंग का मतलब ये होगा, लिंग, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। बिहार में जन्म बिहारी है, हरियाणा में जन्म हरियाणा का जाट है, कश्मीर में जन्म कश्मीर का मतलब ये बनिया है, इस हिसाब का। तो वहां पर कुछ कहीं ना कहीं भेदभाव होता था। तो जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अभाव, मतलब भेदभाव का अभाव होता है। भेदभाव का के आधार पर भेदभाव का अभाव कहने का मतलब पूरे देश में कहीं भी कोई भी जन्म हुआ व्यक्ति, किसी भी जाति में जन्म हुआ व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी भी धर्म में जन्म हुआ व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। अभाव का मतलब है भेदभाव का तो अभाव हो गया संविधान में लिख दिया। जो नहीं मानेगा तो इसके तहत जेल काटेगा, जुर्माना देगा, उम्र कैद भी हो सकती है, कोई ज्यादा बड़ा अपराध करेगा। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। सरकार केवल 5 साल के लिए आती है। संविधान को यहाँ पर 77 साल लागू, मतलब 75 साल लगभग हो गए। संविधान इज सुप्रीम, और वही तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे मौलिक अधिकार है जिनके पास से तुम्हें 9th में एक बार गुजरने मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बातें हैं। बच्चों को टॉर्चर में छोड़ा हुआ 18 साल के बाद न मम्मी न पापा, बच्चा खुद अपने आप में यूनिट हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग कितना परिपक्व हो जाता है, उसके सामने उतनी मैच्योरिटी उन्हें आगे रहती है जो 45 साल के हो गए। सबको दूसरे की बुराई दिखती है कि बस गलत है गलत है गलत है। लेकिन बेटा सब कभी ये देखो कि शायद हम गलत हो, ज्यादा गलत को देख के कहीं कहीं भगवान जन्म ले लेते हैं। 17 क्या कहता, 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता में समता। अब इसका मतलब लोक नियोजन मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें सभी के समक्ष समता बरती जाएगी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर संविधान ऐसा बनना था, कोई पंडित है, ठाकुर है, बड़ी है, जाट है, मतलब किसी के ये सबसे ये आर्टिकल सब में लग रहा है। इसका मतलब सब में लग रहा है, ना जाति के आधार पर किसी को नहीं निकाला जाएगा, ना धर्म के आधार पर, मतलब किसी भी प्रकार से लोक नियोजन का मतलब होता है कि लोगों की नियुक्ति, टीचर बना देना, सरकारी डीएम बना देना, बनेगा खुद। लेकिन जब नियोजन प्रक्रिया होगी, सर्टिफिकेट जमा होगा, बच्चा ओबीसी, एससी, जनरल, तो ये नहीं देखा जाएगा कि किसी प्रकार के जनरल है, ओबीसी है, ये ऐसे करके कुछ नहीं। यहाँ जो व्यक्ति बैठेंगे वो इस बात को फॉलो करेंगे कि लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और पूरी बात क्या चलिए, सब समता चलिए। और मैंने तुम्हें पहले बता दिया, पहला अधिकार किस ग्रुप में आ रहा है? समता का अधिकार। अब देखो समता तक बात चलेगी 18 तक, फिर दूसरा आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो लोक नियोजन में समता का अधिकार, इसमें कुछ क्लॉज है, इसमें कुछ क्लॉज है 16A 16B। उन क्लॉजों का मतलब मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें यही समझना कि कोई ज्यादा ही पिछड़े व्यक्ति होंगे जिनके पूर्वजों ने बहुत लंबे समय से शिक्षा नहीं ली है, या कोई पहाड़ी क्षेत्र के लोग होंगे जिन्हें स्कूल कभी जाने नहीं मिला, तो उनके लिए कुछ क्लॉज जोड़े गए। 16A और 16B ये कहता है कि कुछ आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे ओबीसी के लिए जो आरक्षण बना है, ओबीसी के लिए जो आरक्षण बना है वो 16 क्लॉज ए के तहत बन गया। ये कहता है कि ओबीसी वाले व्यक्ति, संविधान में बना तो उनके लिए आरक्षण नहीं था, तो ओबीसी वाले उनके जो पूर्वज है वो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, पैसा बहुत है, शिक्षा में बहुत कमजोर है, शिक्षा नहीं उनके पास, आर्थिक समृद्धि बहुत है, तो सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर वो पिछड़े हुए थे। अर्थात वहां भी नीची जाति, ऊंची जाति, पंडित, ठाकुर, बनिया और इस प्रकार से अलग अलग जाति, ये ऊंचे ये नीचे, तो
कुल मिला के वो अपने इस मारे वो स्कूल ले गए, कुछ नहीं हुआ, पढ़ नहीं पाए, कुछ नहीं पाए, तो वो बहुत पीछे रह गए। तो ओबीसी मंडल आया तो इसके तहत विरोध जोड़ा गया, उसके तहत 27 आरक्षण को ऐसे मिले। ये अब क्लोज नंबर 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 आर्टिकल, इसको ये बोलेंगे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता कानून, अस्पृश्यता कानून। अस्पृश्यता का देखिए ये जो छुआछूत चलती थी, आज भी बहुत से लोग छुआछूत मानते हैं। किसी को ने कहे तू ये है, दलित है, तू चमार है, बंगी है, तुम अभी मजाक में और तुम अपने गांव में नगरे में बोल देते हो। इसमें अगर तुमने ये बोल दिया तू चमार है, तू हर बात में छुआछूत है, तो इसमें पुलिस तुमसे ये भी नहीं सुनेगी तुमने बोला है नहीं बोला है। हर व्यक्ति को जिसे पहले छुआछूत जिसके साथ हुई है तो इसमें किसी प्रकार की गवाही नहीं पड़ती, पति के सामने लगेगी डायरेक्ट जेल, डायरेक्ट जेल में। तो तुम बोल देना हमारे गांव में चमार है, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट इसका मतलब क्या होगा? अस्पृश्यता। तुमने किसी के साथ अपने की किसी के जाति सूचक सब बोले डायरेक्ट क्या अस्पृश्यता, तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पिछले भारत में पिछले 3000 साल से हो रहा है। तुमसे ये नहीं कहा तुम बोलो मत बोलो, तुम्हें तो डायरेक्ट किसी प्रकार का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तुम्हें ये नहीं ना प्रूफ लाओ, प्रूफ चेकिंग होगी कि इसने इनके डीएनए में मतलब तमंचा उठाएंगे, वोटर उठाएंगे, डायरेक्ट जिससे एक तो तुमने छुआछूत किया वो चाहे तो एक तो तुम्हें डायरेक्ट जेल कर सकता है। तो बेटा संविधान बहुत गौरवान्वित चीज है, हर किसी को इंसान और इंसान भगवान की बहुत दी हुई चीज है। सब बैठ के पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, संविधान के महत्व को जानो, सब विज्ञान में चर्चा करो, चांद पर जाने की बात करो, अमेरिका प्रयास करने की बात करो, उनके संसाधनों को अपने संसाधनों में मिलाने की बात करो। उनकी सीधी बातों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगा कि हम ये है वो, कुछ नहीं है दुनिया। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही एग्जैक्ट बता रहा हूँ जैसे कि संविधान बताता है। और संविधान को 75 साल हो गए और बेटा ये अभी 700 साल 800 साल ऐसे ही चलता रहेगा और ये समाज दोबारा एक बहुत सुप्रीम समाज बने इस संविधान के द्वारा, सब कुछ सोच लेगा करेंगे। बेटा देखिए 18वां अनुच्छेद कहता है उपाधि का। देखिए पहले उपाधि दी जाती थी, लाट साहब की उपाधि है, लाट साहब की जमींदार की उपाधि, राजा महाराजा धीराज की उपाधि। तो अनुच्छेद 18 कहता है इन सब उपाधियों का अंत होता है। अच्छी बात, इन उपाधियों का सब अंत होता है, लेकिन वो सम्मान जो मिला है भारत की तरफ से सम्मान मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सम्मान है, उपाधि नहीं है। लेकिन ये जमींदार है तो जमींदार एक उपाधि हो गई, टाइटल हो गया। तो संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से अपने आप को जमींदार भी नहीं बोल सकते। तो ये सब कानूनन अपराध है। इसका मतलब ये होता है, इससे ये भाव निकल के आता है सही है कि आप तो लाट साहब है, लाट साहब मतलब लाट साहब का बेटा लाट साहब, लाट साहब का बेटा लाट साहब, लट बोलो सब कौन बोलेगा? अगर ऐसे नहीं मानोगे बेटा, हमारा जो उद्देश्य है इस देश का कल्याण हर तरीके से कल्याण, और वो केवल और केवल मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश करूं जैसे ज्ञान की गंगा बहती है कहीं पर, जैसे रसगुल्ले हर किसी ने अपने घर पर एक बार जरूर बनाए होंगे, हर किसी ने बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो बनते हुए देखे। जैसे बखर में जब रसगुल्ला तुम भिगोते हो तो जैसे उसको वो स्पंज की तरह पूरी रात में पी लेता है, उसमें पूरी रात फूल जाता है। इसी प्रकार से बेटा जो ज्ञान है उसमें ये जो बच्चे होते हैं उनको पूरी इस ज्ञान गंगा में डुबोया जाता है। ये क्लास, स्कूल का माहौल, ये सब तो एक प्रकार से स्पंज रसगुल्ले हो, और जो ज्ञान की गंगा बह रही है तुम्हें जैसा ढाल दिया जाएगा तुम वैसे बन जाओगे। लेकिन सबसे अच्छा जो हमें बनाने की बात करता है वो वही बात करता है बेटा जो कि हमारे सब पूर्वजों ने बैठ के, हमारे पूरे देश ने बैठ के बनाया है, विधान, इसको संविधान कहते हैं। हमारे गीता, पुराण, रामायण कभी गलत नहीं बताते, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ के खातिर उसको गलत कर लेते हैं और अपने अनुसार करते हैं। तो ये ज्ञान गंगा रहती है
बेटा यहाँ कोई काम ऐसा ना हो कि तुम्हें मजदूरी में कुछ काम ऐसे मान लीजिए डांट खानी पड़े मजदूरी में, तो सीधा सा सिद्धांत जानो कि इस दुनिया में इस धरती में सीधा सा मतलब है कि अगर हम नैतिक नहीं भी बनेंगे तो हमें नैतिक बनाने के लिए बहुत कुछ राज्य कर रहा है। कोई अपराधी बना तो उसको कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला, कोई अपराधी नहीं बनता है इस जमाने में, तो अपराधियों का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराधियों का अंत हो जाएगा। तो मैंने जो बात की थी समानता, अब तुम किसी के साथ ये लाड साहब की बात करोगे, लाड साहब है तो वहां समानता खत्म होगी ना। ये लाड साहब तो मतलब ये कोई साहब ही नहीं, ये कोई साहब ही नहीं। अगला है सिगरेट मतलब रामायण वेद पुराण सब जानता है, लेकिन लाड साहब नहीं, बस लाड साहब नहीं, किताब सब याद बस लाड साहब नहीं। तो ये तो एक प्रकार से मान्यता की तौहीन होगी, वो जबरदस्त नहीं है संविधान। ठीक है बेटा, आगे हमारे दूसरे कैटेगरी में जो वो आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे वर्ग में कौन से आते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। ये 6 वाले का अधिकार है। दूसरे वर्ग में क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे ग्रुप में अब इसमें देखो कौन से बात होगी 19 से 22 तक बात होगी। अब इसमें ऐसे ऐसे अधिकार है, ऐसे ऐसे अधिकार है कि ऐसे ऐसे अधिकार है तो डायरेक्ट तो ऐसे कह सकता है शायद ईश्वर यही चाहता है, जो अच्छा है जिसमें प्रकृति में है शायद वो यही चाहता है। पहला अनुच्छेद इसमें देखिए 19 क्या कहता है? वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता ये है। मतलब तो जो तुम्हारे लिए उचित लगे, जो तुम्हारे विकास के लिए उचित लगे, बात का मतलब बोलना, वो तुम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। ये अनुच्छेद 19 का 1 कहता है, 19 का 1। अब ऐसे 19 का 2 जोड़ा गया, 19 का 2 जोड़ा गया, वो कहता है, ये कहता है कि तुम कुछ भी बोलो, लेकिन 19 का 2 क्या कहता है? तुम ऐसा मत बोलो जो देश की एकता तथा अखंडता पर आंच डाले। ये कहता है 19(2) कहता है देश की एकता अखंडता का ध्यान रखो, या एकता अखंडता, मतलब कुछ ऐसा मत बोलो जिससे कि देश हमारा टूट जाए, हमारी जो देश की जो अखंडता है वो किसी प्रकार का उसमें खलल पड़ जाए। तो एक तरफ तुम्हें आजादी भी मिली, एक तरफ तुम्हें जिम्मेदारी भी मिल रही है। किन बातों से देश टूट सकता है? किन बातों से हमारा अखंडता का सपना दूर हो सकता है? वो आप सब समझदार है कि जो सांप्रदायिक दंगे हमारे देश को तोड़ने की बात करेंगे, जो हमारे देश में हमारे समाज में माहौल बिगाड़ेंगे, तो देश टूटने की बात है। वो कुछ नहीं बोल सकते आप। अगर ज्यादा आप बोल रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, तो हाँ अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखिए। आपका सपना हिंदू राष्ट्र बनाना है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो जोड़ने की बात होगी, वहां पर जोड़ने की बात होगी, सब हिंदू में बोलते हैं। अगर कोई एक मुस्लिम भी है तो हम चाहे कितने ही है संख्या में, लेकिन बेटा हमें एक ही बात रखनी है, हमें दिल जीतने के काम करने हैं, जीतने के काम करने हमें। हम दिल जीत के उनको अपना बनाएं, हर धर्म को अपना बनाएं, हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, क्योंकि हमें सर्वोपरि अपने देश की अखंडता सर्वोपरि है। अब देखिए 19(3) भी जोड़ा गया है। 19(3) कहता है, अब देखिए पूरे भारत में आप कहीं भी निशस्त्रीकरण संगठन कर सकते हो, कोई शस्त्र लेके आप लोगों के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। मतलब जहां भी जाओ पूरे देश में कहीं भी किसी प्रकार का संगठन बना लो। तो इतने बड़े ये जो संगठन बने, आरएसएस संगठन बना है, और ये बैंकों के संगठन बने, और एक संगठन का नाम बताओ, किसान यूनियन बनना है। एक आप क्या आप बताओ, कोई महिला संगठन के नाम बताओ, बजरंग दल, और बताओ, हाँ आरएसएस, क्या
ये सब। अगला देखिए, भारत में स्वतंत्रता का भ्रमण, पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ क्लॉज जोड़ी जाएंगी कि कुछ संवेदनशील क्षेत्र ऐसे होगा यहाँ पर बॉर्डर पे, अपने लिए मैं तो पाकिस्तान में जाके देखूंगा क्या चल रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा, तो भाई रोक लगेगी, कहीं गोली वाली मतलब गोला बारूद छोड़ रहे नहीं, भाई जाना है स्वतंत्रता है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता को पीछे कर देंगे। पूरे देश में किसी मतलब कोई भी तुम व्यापार कर सकते हो, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, लेकिन व्यापार के लिए आपको सरकार किस प्रकार का वो मांग सकती है सर्टिफिकेट। ऐसे नहीं कि आपको खा के नहीं पता नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, इसकी डेवलपमेंट में तो चीज मार के देखो, तो डॉक्टर ये देखेगा कि तुमने तो पढ़ाई पढ़ाई की है, नहीं ये स्वतंत्रता है, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, ऐसे पेट फाड़ देना मैं ऑपरेशन करके देखूंगा, नमस्कार। तो तुम्हें सरकार कहेगी तो मैंने तो संस्था पर काम कर बताया था, तो सरकार की सबसे बड़ी संस्था है, जो सरकार की सबसे बड़ी संस्था है, जो उनका पूरा डॉक्टर की कमेटी है, जो शिक्षा मंत्रालय चिकित्सा मंत्रालय है, उसके जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सरकार के पास बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, वो देखेंगे भाई तुम डॉक्टर हो ना हो, तो जो तुम बनोगे सरकार के पास ऑलरेडी महाविशेषज्ञ उनके पास बैठे। अब देखिए अनुच्छेद 20, ये पाठ ऐसा नहीं इसको तेजी से पढ़ा दिया जाए, ये पाठ ऐसा नहीं इसको तेजी से पढ़ा दिया जाए, सही बात, और तुम्हारे याद नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सब पाठों का निचोड़ है। तो अब 20 में सुनो, अब 20 में क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराध दो तीसरे संरक्षण, दो तीसरे संरक्षण देखिए, अपराध दो देखिए, कोई व्यक्ति किसी को ये कह रहा है इस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन संविधान ऐसे नहीं मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून है ऐसे नहीं मानेगा। अब क्या है, दूसरा व्यक्ति जिसको अपराधी बनाया जा रहा है उसको भी पूरी पूरी स्वतंत्रता है कि तुम भी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करो, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करो। तो जो बड़े बड़े मुस्लिम होते हैं, जो बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, वो इस अनुच्छेद के तहत कर लेते हैं, ये है, हाँ ये इस अनुच्छेद के तहत वकील होते हैं। तो तुम देखते होंगे जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं या फिर जो निर्दोष होते हैं, तो दोनों के लिए इस अनुच्छेद के तहत अपना वकील तथा पेशेवर चुनने का पूरा अधिकार होता है कि भैया अनुच्छेद 20 कहता है कि तुम्हारे लिए कोई दोषी बना रहा है तो तुम अपना वकील ले लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो सरकार तुम्हें वकील देगी। लेकिन सरकार की वकील का काम धीरे धीरे चलता है, सरकारी वकील धीरे धीरे चलता है, तो तुम दोबारा भी करो, ये तो दो से तीसरा अधिकार, तो ये भी किस प्रकार का है, एक स्वतंत्रता ही तो है। अगला जो अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा 21वां, और देख लो अब कल करना है क्या, लेकिन यार कुछ समझाना भी तो होता है। देखिए होमवर्क में आप पढ़ सकते हैं, होमवर्क में आप पढ़ सकते हैं या अगले अधिकार 21, 22, 23 से लेकर 32 तक, और एक जनहित याचिका है उसके बारे में पढ़ सकते हैं।